Now we will see question number 35. Consider the following statements about international events. The first Gulf War was related to Iraq invasion in Kuwait. ठीक है. Mikhail Gorbachev was the president of the Soviet Union at the time of its disintegration. Boris Yeltsin was the first elected president of Russia. ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है. ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने का है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. WTO was set up as a successor to GATT. IAEA teams inspect nuclear facilities all over the world. स्टेटमेंट 3. Amnesty International is an NGO. देखो इसका आंसर 3 है. ठीक है, तीनों ही सही है. इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया के न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहाँ कहाँ है. इंडिया का मतलब कहाँ कहाँ है. पहला है, मतलब है तो बहुत सारा, जो इम्पोर्टेंट जैसे रावत भाटा है एक, नोट डाउन करते हैं. रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में. ठीक है. सेकंड वन इज नरोरा, यूपी में. थर्ड इज तारापुर, महाराष्ट्र में है. फोर्थ इज कजरा, सॉरी कायगा, सॉरी कजरा तो बिहार में है. कायगा कर्नाटका में. ठीक है. फिफ्थ वन इज कलपक्कम, तमिलनाडु. सिक्स्थ कुंडाकुलम, तमिलनाडु. सेवेंथ इज ककरापार, तमिलनाडु. ठीक है, ये 7 इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना. ठीक है. अब उसके बाद देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के ना 3 स्टेजेस हैं. जो इंडियन है, जो होमी भाभा सॉरी, मैं थोड़ा तबियत खराब है इसीलिए. ठीक है. इंडिया के जो है ना 3 स्टेजेस न्यूक्लियर पावर प्लांट है. ठीक है, होमी जहांगीर भाभा जी जो स्टार्ट किए थे. ठीक है. फर्स्ट स्टेज है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. ठीक है. इसमें में ना प्लूटोनियम यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, मतलब प्लूटोनियम नहीं, प्लूटोनियम इसमें वेस्टेज, एज अ वेस्ट आता है. वेस्टेज के तौर पे प्लूटोनियम निकलता है, जो कि सेकंड स्टेज में एज अ फ्यूल यूज होता है. ठीक है, इसमें तो यूरेनियम यूज होता है. सेकंड स्टेज जो है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, क्योंकि इसका कंप्लीशन 2026 में हो गया है. मतलब हम लोग ये यहाँ तक पहुंच गए हैं. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज में जो वेस्टेज जो निकलता है ना प्लूटोनियम का, उसको यहाँ सेकंड स्टेज में यूज कर लेते हैं. ठीक है. एक थर्ड स्टेज होता है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर का. ठीक है, इंडिया का ये गोल है कि इसको 2040 तक अचीव कर ले हम लोग. ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन में आई गेस, एक ये क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना, इसमें बस एक चीज बताना भूल गए थे. फर्स्ट जजेस के, सेकंड जजेस के. ठीक है, बहुत बार पूछ लेता है स्टेट पीसीएस में, तो खास करके पूछता है. तो देखो बस इतना जानना है. फर्स्ट जजेस केस में क्या हुआ था, 1982 में हुआ था. ठीक है, इसमें बोला गया था कि प्रेसिडेंट से जो कंसल्टेशन है ना, कंसल्टेशन वो कंकरेंस नहीं है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बोल दिए मत तो मानना ही पड़ेगा. ठीक है, लेकिन सेकंड जजेस केस में कहा गया कि सीजीआई जो बोल देंगे ना, वो बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट होगा. मतलब कंसल्टेशन इज इक्वल्स टू कंकरेंस हो जाएगा. ठीक है, ये बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट हो जाएगा. मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के केस में बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट हो जाएगा ये. ठीक है. फिर थर्ड जजेस केस में क्या आया, थर्ड जजेस में भी आया कि कंसल्टेशन इज इक्वल टू कंकरेंस होगा, लेकिन सीजीआई प्लस 4 अदर जजेस का भी उसमें कंसेंट चाहिए होगा. ठीक है. फिर फोर्थ जजेस केस में 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिड कर दिया गया, जो एनजेएसी था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following statement about the Bhudan movement are correct? It was aimed, फिर देखना. ठीक है, इसको ध्यान देना. It was aimed at attaining a non-violent society. सही बोल रहा है. It included schemes such as संपत्ति दान and श्रम दान. भूदान समथिंग, मतलब कुछ तो दान क्या ही बात कर रहा है, तो इसमें भी अगर संपत्ति दान कर रहा है और श्रम दान कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. इट बिगेन इन अ विलेज इन आंध्र प्रदेश इन 1951. ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है. सिंपल स्टेटमेंट यूपीएससी में हमेशा ही सही होता है. बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ ना तो कोई एक्सट्रीम वर्ड है ना तो कुछ भी है. ठीक है, तो इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा. ठीक है.
थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसका। ये कहाँ इट बिगेन कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में कहाँ हुआ था। आंध्र प्रदेश में एक जगह है कोचमपल्ली, ठीक है, कोचमपल्ली, वहाँ ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब और थोड़ा सा देख लेते हैं ये भूदान मूवमेंट क्या है। भूदान जो है ना एक गांधीनियन मूवमेंट है 1951 का, गांधी, ठीक है, मतलब उनके थॉट पे है। इसमें क्या होता था ना, वॉलंटरली जो है ना लैंड दिया जाता था टू लैंडलेस, ठीक है, जिसके पास भी, इसीलिए भूदान है, भूमि का दान करना, भूदान बोलते हैं ना उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, which one of the following statement about the Department of Defense is not correct? ये कभी भी ना हमेशा ध्यान से पढ़ना, करेक्ट पूछ रहा है नॉट करेक्ट पूछ रहा है, बहुत बार चेंजेस करते रहता है इसमें, ठीक है। It is headed by the Defense Secretary. It deals with the defense policy and planning. It facilitates the restructuring of military command for optimal utilization of resources. Option D. It is responsible for defense cooperation with foreign countries. तो इसका आंसर जो है ये काम इसका नहीं है, डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, ठीक है। ये मतलब रिस्ट्रक्चरिंग मिलिट्री फैसिलिटीज एंड कमांड का ये काम नहीं है। ये एक्चुअली फंक्शन किसका है, फंक्शंस ऑफ आर्म फोर्सेस, वो मिलिट्री वाले का काम है ये। तो ये डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ये काम नहीं होता, ठीक है। तो आंसर इज सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, विच हिंदुस्तानी क्लासिकल राग इज संग एज एन इनविटेशन टू रेन, ठीक है, इनविटेशन। आंसर होगा इसका राग मल्हार, ठीक है। इसको कौन दिए थे, तानसेन दिए थे, ठीक है। मतलब ये एक, इसका पूरा जो नाम है रहता है ना, ये है म्यान की मल्हार, की मल्हार, ठीक है। अब देख लेते हैं इन सब के बारे में। राग यमन क्या, कब गाया जाता है, ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। एंड ये एक डिवोशनल सॉन्ग है, डिवोशनल सॉन्ग है, कब गाया जाता है, ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नाइट। ये भी स्पेसिफिक याद रखना, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नाइट, उतना जरूरी भी नहीं है बट जान लो, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नाइट, ठीक है। एक तरीके का डिवोशनल डिवोशनल सॉन्ग है ये। राग बहार, ये स्प्रिंग सीजन का सॉन्ग है, ठीक है। वो सॉन्ग है ना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ठीक है, ये स्प्रिंग सीजन का है, ठीक है। राग भैरवी कब गाया जाता है, ड्यूरिंग मॉर्निंग, ये मॉर्निंग में गाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट्स इज द ऑथर ऑफ द बुक कीर्तराजुन्यम, कीर्तर्जुन्यम, ठीक है। थिरुवल्लर, भारवी, वाल्मीकि, पाणिनि। आंसर इज बी, ठीक है। ये जो है ना बुक, इसको कीर्तराजुन्यम को, इसको महाकाव्य भी कहा जाता है, ठीक है। महाकाव्य मतलब, महाकाव्य मतलब इपिक पोयम, काव्य का मतलब समझ आ ही रहा है, पोयम, महा है मतलब वो एक इपिक है, ठीक है। तो थिरुवल्लुवर की, थिरुवल्लुवर वल्लुवर के जी के बारे में जान लेते हैं। ये एक बुक लिखे हैं तिरुकुरुल्लर, तिरुकुरल, ठीक है। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कपलेट्स ऑन एथिक्स एंड वर्च्यू है। ये एथिक्स एंड वर्च्यू के ऊपर बुक है, ठीक है। भैरवी, भारवी जो है, ये इनको सेलिब्रेटेड फॉर अर्थ गौरवा, ठीक है। मतलब अर्थ गौरवा, मतलब देखो नाम से ही पता चला ना, अर्थ गौरवा मतलब अर्थ में बहुत, मतलब डेप्थ में मीनिंग देते हैं ये, इन डेप्थ मीनिंग होता है इनके कोई भी राइटिंग में, ठीक है। तो इसलिए फेमस है इसी के लिए, ठीक है। और वाल्मीकि, इनको एक और नाम से कहा जाता है, किसी को पता है, ऑल्सो कॉल्ड आदि कवि, इनको आदि कवि भी बोला जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट पोएट है, मतलब फर्स्ट पोएट, ठीक है। इनके बारे में हर कोई जानता है, रोट रामायण, ठीक है। पाणिनि, ये संस्कृत फिलोलॉजिस्ट है, ठीक है। और ग्रामर के भी ऊपर वर्क है इनका, ग्रामेरियन भी है, ठीक है। इनका एक फेमस बुक है अष्टाध्यायी, ठीक है।
ये अष्टधाई क्या है? ये एकदम मतलब जैसे हिंदी में व्याकरण का किताब बोलते हैं ना उसको, ये वही है, फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑन संस्कृत ग्रामर रूल्स, संस्कृत ग्रामर रूल्स, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही। हम यहाँ स्पीड में लिखते जा रहे हैं, मतलब थोड़ा पॉज करके लिखते जाना, या नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन में लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, which one of the following ancient town is known for the evidence of a ploughed field from its earlier Harappan levels with two sets of furrows at right angle to each other suggesting two different crops grown together? ठीक है, पहले इसका आंसर बता देते हैं फिर देखते हैं। कालीबंगन इसका आंसर होगा, ठीक है। धोलावीरा क्या है? धोलावीरा फेमस है किस चीज के लिए? वाटर मैनेजमेंट के लिए फेमस है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ का बहुत यूनिक था, मतलब सोच भी नहीं सकते वैसा उस समय पे था, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, स्टोन रिजर्वायर था यहाँ पे, ठीक है। टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छे प्लान टाउन थे, ठीक है। राखीगढ़ी क्या है? लार्जेस्ट आईवीसी साइट है, लार्जेस्ट आईवीसी साइट, ठीक है। ये कूनल क्या है? एक कूनल ना एक्चुअली एक विलेज है, कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। और ये एक प्री हड़प्पन साइट है, प्री हड़प्पन साइट, ठीक है। यहाँ मतलब इसको जाना जाता है किस लिए? ओल्ड ज्वेलरी के लिए नोन है ये, ठीक है। ओल्ड ज्वेलरी लाइक सिल्वर क्राउन्स, ठीक है, इसके लिए आया। कालीबंगन, यहाँ क्या क्या मिला था? फायर ऑल्टर्स, ठीक है, प्लो मिला था, और यहाँ ग्रिड पैटर्न्स थे 90 डिग्री ऐसे वाला वो वाला, ठीक है। ग्रिड पैटर्न्स के लिए जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, कृष्णदेवराया, king of Vijayanagara, composed a work on statecraft known as अमुक्तमाल्यदा इन। देखो आंसर वैसे तेलुगु होगा, ठीक है। ये विजयनगर एम्पायर जो है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेवरेट थीम है यूपीएससी का, ठीक है। तो इसके बारे में तो मतलब विजयनगर के बारे में तो खास करके पढ़ के ही जाना कहीं से भी हो, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी चीज नहीं छोड़ना, खास करके पीवाईक्यू तो सारा ही कर लेना। इसी पिछले शायद आई गेस 2024 में एक क्वेश्चन आया भी है ये इनके टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कृष्ण देवराया, ठीक है, ये किस डायनेस्टी से थे? तुलुवा डायनेस्टी से थे, ठीक है। इनका टाइमलाइन क्या था? 1509 टू 1529, वही अकबर के कंटेम्परेरी थे ये, ठीक है, अकबर के टाइम, ठीक। और ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज और क्या था हम, हाँ, इन्होंने एबोलिश किया था मैरिज टैक्स, मैरिज टैक्स, ठीक है। मैरिज टैक्स को क्या कहा जाता है? कल्याण कनिका, ठीक है। एक यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये, ठीक है। गेव परमिशन टू पोर्तुगीज टू बिल्ड फोर्ट एट भटकल, एट द रेट भटकल, ये पीवाईक्यू है, ठीक है। भटकल में पोर्तुगीज को, किसको? पोर्तुगीज को पोर्ट बनाने का परमिशन कृष्ण देवराया जी ने ही दिया था, ठीक है। इनके बारे में और थोड़ा देखते हैं। इनको आंध्रा भोजा भी कहा जाता है, आंध्रा भोजा, अभिनवा भोजा, अभिनवा भोजा, और एक क्या, बहुत नाम लंबा सा था यार, याद भी नहीं आता है, हाँ सॉरी, कनाडा राज्य रामा रमना, इनको इन सब नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो इनके और क्या वर्क है, कंस्ट्रक्ट क्या क्या करवाया है इन्होंने, कंस्ट्रक्ट, ये पीवाईक्यू है ये भी, ठीक है। हजारा रामा टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, ठीक है। विठल स्वामी टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, विजय महल, विजय महल ये कहाँ है? हम्पी में, ठीक है, विजय महल, ठीक। और क्या था? राज्य गोपुरम ऐड किए थे ये, राज्य गौपुरम, मतलब मैसिव गेटवे नहीं होता है, राज्य गोपुरम का मतलब होता है मैसिव गेटवेज, गेटवेज टेम्पल के गेट के साथ ऊपर में, ठीक है, ऐसे करके कुछ। और
बस इतना कंस्ट्रक्शन में इतना ही। इन ओ सॉरी, हाँ, लिटरेरी वर्क इनका देख लेते हैं कुछ। जामवात जम जम्बावती कल्याणम एंड उषा परिन्यायम, ठीक है, ये दो इनके लिटरेरी वर्क है, याद रखना, ठीक है। यूपीएससी कभी पूछ दे कुछ ठीक नहीं है उनका। क्वेश्चन नंबर 43, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर्स रिपोर्टेड द यूज ऑफ सीड ड्रिल्स on the Karnataka coast, which is considered to be the earliest reference of the presence of the devices in India? इसका आंसर ए है, बारबा बारबोसा, ठीक है, इसमें कुछ जानने का है नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, which of the following are the main features of Saracenic architecture? ठीक है, आर्च, वोल्ट एंड डोम, लिंटल एंड बीम, एप्लीकेशन ऑफ लाइमस्टोन। ये नहीं है, थर्ड नहीं है, ठीक है, थर्ड गया, आंसर आ गया 1 2 एंड 4। ये एक्चुअली एक पीवाईक्यू है, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा का कब का पीवाईक्यू है, देखना पड़ जाएगा। ये मतलब शासनिक का मतलब क्या होता है, मिक्स ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन स्टाइल, ब्रिटिश एंड इंडियन स्टाइल का ये एक मिक्स होता है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 44, देखो, विद रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया इन द टर्म विचित्रचिता, चित्रकुलपली, चैत्याकरी रेफर्स टू। देखो ये सब टाइटल्स हैं, ये सीएससी का 2025 का पीवाईक्यू है सेम। ये जो नाम है ना विचित्रचिता, ये आप पूछ चुका था उस टाइम, विचित्रचिता पूछा था, मत्त मत्तविलासा और गुणाभारा, ये तीनों क्या है यही पूछा था, ठीक है, तो ये टाइटल्स हैं, ठीक है। ये दोनों ये लिख लेना, मत्तविलासा एंड गुणाभारा, ये भी टाइटल्स ही हैं, ठीक है। 46, which one of the following Harappan sites has yielded evidence of a wash basin in the toilet of a house? ठीक है, आंसर है बनावली। बाद बाकी तो ये हिस्ट्री है, ये आईवीसी साइट्स है तो उसके बारे में तो इन डेप्थ पढ़ना ही पढ़ना, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके लोथल पे डॉकयार्ड पाया जाता है, ठीक है। धोलावीरा क्या है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये बस थोड़ा सा जान लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 47, who among the following British commanders suffered defeat in the famous Battle of Chinhat during the 1857 revolt? आंसर है ए लॉरेंस हेनरी। बैटल ऑफ चिन्हट कहाँ हुआ था, अवध में हुआ था, किसके द्वारा, बरकत अहमद, बरकत अहमद। Question number 48. With reference to history of Odisha, consider the following statement. Anantavarman consolidated Odisha into a powerful kingdom and was a patron of Sanskrit and Telugu literature. ठीक है, Anantavarman built the great temple of sun god at Konark, Puri. Narsingh Narasimha I effectively checked the external invasion and maintained prosperity in the kingdom। देखो कभी भी ना सेम सेम जो होता है ना, यहाँ भी सेम नाम यहाँ भी सेम नाम, तो बहुत हाई चांसेस होता है कि दो सिमिलैरिटी में एक गलत होता है और एक सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब ये जब बहुत साल के पीवाईक्यू करोगे तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत दे रखा है, ये नरसिंह देव वन है, ठीक है, ये अनंतवर्मन नहीं थे, नरसिंह देव वन, ठीक है। तो ये ऑप्शन 2 गलत हो गया, 2 गलत है तो 1 एंड 3 सही है, ये दोनों बी आंसर हो गया, ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 49, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स लिटरेरी वर्क एंड ऑथर, ठीक है। पहले आंसर बता देते हैं, उसके बाद बस 2 सही है, अब देख लेते हैं कौन कौन सा सही है, ठीक है। ये पहला जो है
ऋग्रथ था दीपिका, ये वेंकटा माधव जी का है, ठीक है। ककाटा, ये एक्चुअली वैसा है नहीं कुछ, ये कमेंट्रीज ऑन रामायण के ऊपर है, ठीक है, कमेंट्रीज ऑन रामायण है, ठीक है। दमयंती कथा, ये सही है, करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। त्रिविक्रम भट्ट। यशास्तिलिका चंपू, ये सोमदेव, सही है। इनका पूरा नाम सोमदेव सूरी है, ठीक है। और इसके बारे में देख लेते हैं, ये दमयंती कथा जो है ना, ये फर्स्ट नोन चंपू काव्य है। चंपू, चंपू काव्य इन संस्कृत, ठीक। अब चंपू काव्य क्या होता है, मतलब प्रोज एंड पोइट्री मिक्स होता है, प्रोज पोइट्री मिक्स्ड, ठीक है, उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो ये पहला है इन संस्कृत, ठीक है। ये यशतिलिका जो है, ये मतलब ये भी संस्कृत में है, बस इतना जान लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, किंग है और डायनेस्टी है, ठीक है। लक्ष्मीकरण, लक्ष्मीकरण ये पाला के नहीं थे, ये कालाचूरी ऑफ त्रिपुरी डायनेस्टी से थे, कालाचूरी डायनेस्टी से थे, ठीक है। ये कालाचूरी डायनेस्टी को ही छेदी डायनेस्टी भी कहा जाता है, छेदी डायनेस्टी। इनका टाइमलाइन कितना था, 1041 से 1073 तक, ठीक है। इनका रेन कहाँ था, सेंट्रल इंडिया, मतलब एमपी, एमपी के साइड, ठीक है। भीमा वन, ये पहला तो फिर गलत हो गया ना, ठीक है। भीमा वन चालुक्य ऑफ गुजरात, ये सही है। ये गुजरात एंड राजस्थान के साइड इनका डायनेस्टी रूल था, ठीक है। इनका टाइमलाइन क्या है, 1022 से 1064 तक था, ठीक है। जयपाला शाहिया डायनेस्टी, ये भी सही है। इनका इनका डायनेस्टी रूल कहाँ से कहाँ है, मतलब अर्लियर अफगानिस्तान से लेकर के आज के पंजाब तक, ठीक है, पंजाब तक था, ठीक है। अब ये देखो, ललित ललितादित्य मुक्तापिदा, ये उत्पला डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, ये उत्पला डायनेस्टी नहीं था, ये कारकोटा डायनेस्टी था, कारकोटा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। कारकोटा भी कश्मीर में ही था, लेकिन ये उत्पला डायनेस्टी ऑफ कश्मीर नहीं, कारकोटा का डायनेस्टी ऑफ कश्मीर था। इनका टाइमलाइन क्या है, 724 टू 760। टाइमलाइन याद करने की जरूरत नहीं, बट एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू के लिए पता होना चाहिए, अच्छा हाँ ये तो बाद में आया था, ये पहले आया, क्योंकि बहुत बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने दे देता है, ठीक है। तो 2 आंसर हो जाएगा, 1 गलत था और 4 गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। Consider the following statement. The first meeting of All India Depressed Classes Conference was held at Pune in 1926 under the presidency of MC Raja. देखो, जब बहुत सारे वेरिएबल्स आने लगे ना, तो मतलब थोड़ा सा ना बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग, ये फर्स्ट था या नहीं था पता नहीं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ हेल्ड एट पूना पे, पूना में हुआ या कहीं और हुआ, इन 1926 में हुआ या नहीं हुआ, और प्रेसिडेंसी क्या एमसी राजा थे या नहीं थे, तो ये बहुत सारे चीज चेक करना पड़ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को जहाँ ज्यादा चीज डेटा रहता है ना, वहाँ वो बहुत ज्यादा हाईली चांसेस होता है कि वैसे क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन फॉर्म्ड एट नागपुर, ठीक है, in 1928 with Dr. Bhimrao Ambedkar as its first elected president. The All India Depressed Classes Congress was founded by Dr. B.S. Munje at a conference in Bombay in 1936. समझ रहे हो कितना वेरिएबल्स दे रखा है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कम, मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं कि गलत हो। तो इसका आंसर भी डी है, तीनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको करेक्ट करके एक बार। अच्छा भाई, ठीक है, ये पूना में नहीं हुआ था, नागपुर में हुआ था, ठीक है। बाद बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये गलत है, ठीक है।
और ये डॉक्टर BS मुंजे नहीं थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, बस बाद बाकी स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, ठीक है। और ये डॉक्टर BS मुंजे के बारे में एक चीज जान लो, ये साइन किए थे राजा मुंजे पैक्ट 1932 और 32 ही है, ठीक है। ये MC राजा और BS मुंजे, ये दोनों एक पैक्ट साइन किए थे। अब क्या था नहीं था उतना डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, with reference to the ancient architectural development in the hills of the North Indian states, consider the following statements: the temple Garbhagriha and Shikhara were made in a Rekha Prasad or Latina style. The Pandrethan temple in Kashmir is built on a plinth in the middle of the tank. The Jageshwar temple is located in Garhwal region. The Lakshana Devi Mandir shows the influence of the post Gupta tradition. ठीक है, इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। 3 सही है, एक गलत है। ये गढ़वाल रीजन नहीं है, ये कुमाऊं रीजन है, कुमाऊं रीजन, ठीक है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये उत्तराखंड में, अल्मोड़ा उत्तराखंड, ठीक है। बाद बाकी 1 2 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। शिखर क्या होता है, शिखरा क्या होता है, टावर स्टाइल, टावर, ठीक है। ये पंद्रेथन टेम्पल, ये किनका टेम्पल है, शिव जी का, शिवा टेम्पल है ये, ठीक है। और ये लक्षणा देवी टेम्पल, इसके बारे में देख लेते हैं। ये 7th सेंचुरी का है, 6th या 7th ही है शायद, भूल रहे हैं। 7th सेंचुरी का है। ये भारमोर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। बस इतना ही। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, द इंडेंचर्ड सिस्टम इन टी गार्डन ऑफ असम वाज एबोलिश्ड इन। यार ये बहुत हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम चाह करके भी क्या ही बता देंगे, बताओ। 1926 आंसर है बस, ठीक है। With reference to Indo-Roman trade, who among the following referred to the drain of Roman gold into India, ठीक है। तो स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी, क्राइसोस्टोम, ये 2 और 4 आंसर इसका, ठीक है। इन सब के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल्स जान करके भी जहाँ जरूरत है वहीं हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसका लगता है कि जो आगे पूछा जा सकता है, जो आगे काम आएगा हमारे, ठीक है। अननेसेसरी हर क्वेश्चन के ऊपर सिर नहीं पीटना, ठीक है। जब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 55, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से इन फ्यूचर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, with reference to the history of India, Katapayadi system and Prahita system and Driganyata systems are associated with astronomy, surgery, chemistry, music and dance. Answer is astronomy. UPSC CSE का एक PYQ है, दो तीन फीमेल का नाम दे दिया गया था और पूछा गया था कि वो लोग किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो वहां पे भी आंसर एस्ट्रोनॉमी ही था। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, इसीलिए वो मतलब वापस से जा करके हम देख नहीं पा रहे। अगले बार से कोशिश करेंगे कि हम वो यहीं पे लगा दे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। कतापयदी सिस्टम क्या था, ठीक है। ये एंशियंट अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम था, अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम था। अल्फा न्यूमेरिक से क्या होता था, हेल्प्स इन मेमोराइजिंग बिग नंबर्स। जैसे पाई का वैल्यू क्या है, मतलब बहुत लंबा है तो इसको इस मेथड से याद किया जाता था, मतलब इजी हो जाता था याद करना, ठीक है। पराहिता सिस्टम क्या है, ये प्लानिटरी कंप्यूटेशन है, प्लानिटरी कंप्यूटेशन। प्लानेट कैसे कब कितना क्या घूमेगा, उसका एक कैलकुलेशन है, ठीक है। ये कौन दिए थे, ये इन इन 683 CE आया था ये सिस्टम, ठीक है। किसके द्वारा, हरिदत्ता, ये केरला के स्कॉलर थे, ठीक है। हरिदत्ता किस किस बुक में लिखे थे ये, इन ग्रह
चरणी बंधन बंधना, ग्राह चरणी बंधना, ठीक है, इसमें दिए थे। अब ये द्विगुणिता क्या है? ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन होता है, जैसे किसी चीज को ऑब्जर्व करके कैलकुलेशन करते हैं ना, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड कैलकुलेशन है, ठीक है। कौन दिए थे ये? परमेश्वरा, परमेश्वरा ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। बस इतना ही। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 56। यार मैथ्स का जो भी है ना वो खुद से कर लेना, क्योंकि मैथ्स का ना तो हम पूरा कॉन्सेप्ट बता पाएंगे एक क्वेश्चन के पीछे, और सिर्फ सॉल्यूशन दे देने से वो मैथ सॉल्व नहीं हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन लगा लोगे बस आंसर देख करके, जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा उसका कोई हेल्प नहीं होगा मैथ्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन के लिए तो खुद से कर लेना, या नहीं तो अगर चाहते हो कि कॉन्सेप्ट के साथ क्लैरिटी के साथ और कुछ जो ट्रिक्स होते हैं उसके साथ बता दे तो फिर बताना, हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे मैथ्स के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहाँ से आता है? अगला है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ से ना ज्योग्राफी स्टार्ट है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ से 2 वीडियोस और आएंगे, ठीक है। ये 72 मान लो 100 या 105 तक, फिर 100 से 125 तक, मतलब 30 क्वेश्चंस के 2 वीडियोस और कर लेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में ना फिर वीडियो अपलोड होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।